able to see any monkey on this tree? A monkey was feeling very tired and weak. He was not able to jump around or have fun. He was just lying on the branch of the tree. मंकी बहुत टायर्ड फील कर रहा था और वो बिल्कुल भी जंप नहीं कर पा रहा था बिकॉज वो वीक भी फील कर रहा था और वो बस ट्री की एक टहनी पर लेटा हुआ था. सडनली ही हर्ड अ वॉइस. हु इज दिस क्राइंग? ये कौन रो रहा है? मंकी, मंकी, आई एम ट्री. ट्री? But why are you crying? I'm feeling very thirsty and hungry. You are feeling very thirsty? But you are a tree. No, I also need water. I feel thirsty. I need water so that I can grow and become strong. My leaves make food for me with the presence of sunlight and with the help of water. तभी तो मुझे खाना मिलता है. आपकी पत्तियां आपके लिए खाना बनाती हैं? अरे वाह. हाँ, मेरी पत्तियां वाटर की हेल्प से ही तो खाना बनाते हैं. मेरी पत्तियों को खाना बनाने के लिए सनलाइट और वाटर की जरूरत होती है. ओह, तो आपको भी प्यास लगती है. यू ऑल्सो फील थर्स्टी. आपको पता है मैं भी बहुत थर्स्टी फील कर रहा हूँ और मुझे भी बहुत वीकनेस हो रही है. मुझे भी बहुत जोर से प्यास लग रही है. हाँ मंकी, आपको मालूम है इन दिस विलेज पीपल गेट हार्डली सम वाटर. इस गांव में तो पानी बहुत मुश्किल से मिलता है. सो ऐसा करते हैं ट्री, हम दोनों मिलके भगवान जी से प्रेयर करते हैं. एंड सडनली they started and they felt very very happy and they both quenched their thirst. Hi naughty genius. Do you know, आज मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई? Why? Tell me. मैंने आपको ये स्टोरी इसलिए सुनाई थी because I just wanted to tell you that water is very very important for all the living beings, like animals, like birds, plants, trees, and all the human beings to grow and to be alive. पानी बहुत इम्पोर्टेंट होता है हम सब के लिए, सभी जानवरों, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और इंसानों के लिए. We all can't live without water, air and food. Okay, so everyone, today we are going to talk about our EVS lesson 3 water or water. ठीक है, तो आप सब अपनी अपनी बुक्स ले आइए ताकि हम अपना थर्ड लेसन वाटर और वाटर पढ़ सकें. बट बिफोर टीचिंग दैट थर्ड लेसन आई वांट टू शेयर अ पीपीटी. मैं आपको पीपीटी में वो सब दिखाना चाहती हूँ जो हम अपनी इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, ताकि जब आप लेसन पढ़ें तो आपको उन सब के बारे में पता हो. ठीक है, तो एवरीबडी ओके, लेट्स गो. फटाफट से अपनी ईवीएस की बुक ले आइए, लेसन 3 खोलिए और तब तक मैं पीपीटी ओपन करती हूँ. ओके, कम एवरीवन, कम बैक. सो let me just share the PPT. I am going to show you many beautiful things. Okay, so let's start. You already know he is my naughty genius, Kabbir. Kabbir, say hi. Hi everyone. Okay, so let's start. So let me just show you this. Do you know what is this?
दिस इज अ रिवर। तो आपने भी अपने आसपास विलेज में, टाउन में या कहीं पे भी रिवर जरूर देखी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम। व्हाट इज स्ट्रीम? स्ट्रीम क्या होता है? ऐसी जगहें जहां पर बहुत बारिश होती है, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, जब पिटर पैटर पिटर पैटर पिटर पैटर पिटर पैटर पिटर 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 पैटर पिटर पैटर पिटर पैटर पिटर पैटर पिटर पैटर रेन गिरती रहती है। तो जब रेन ड्रॉप्स गिरते हैं तो ग्राउंड पे या जमीन पे बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स आने से वो निकल के इस तरह से गिरने लगता है, इसलिए इसे स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम। दिस इज कॉल्ड पॉन्ड। पॉन्ड तो आपने ऐसे छोटे छोटे पॉन्ड्स बहुत सारे देखे होंगे, है ना। पॉन्ड के बाद ओके, दिस इज कॉल्ड पॉन्ड एंड नाउ दिस इज कॉल्ड ओशन। इसे ओशन कहते हैं। ओशन तो बहुत बिग होता है, द बिगेस्ट वन। ठीक है, ओशन बहुत बिग होता है और ओशन में देखो कितनी बिग बिग वेव्स बनती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ओशन। नाउ नेक्स्ट, रेन। आप देखते हो रेन कैसे होती है ना। एंड नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड फ्लड। आपने कितनी बार टीवी में या न्यूज में देखा होगा कि फ्लड आ गया। जब फ्लड आता है, फ्लड मीन्स इतनी रेन होती है, इतनी रेन होती है कि रेन सारी जगह भर जाती है और बहुत से घर और व्हीकल्स और बहुत सारी चीजों में पानी भर जाता है ना। तो दिस इज कॉल्ड फ्लड। ठीक है, फ्लड आने से बहुत नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नाउ सी दिस। दिस इज कॉल्ड वेल। आप में से बहुत से लोगों ने वेल, जिसे कुआं भी बोलते हैं, देखा होगा। सो इसे वेल कहते हैं। और जिसने आज तक कुआं नहीं देखा, यू कैन सी दिस इज कॉल्ड वेल। वेल में वाटर कहाँ से आता है? वेल में वाटर वो वाला होता है जो ग्राउंड के बहुत नीचे होता है। ठीक है, तो वेल के अंदर पानी कहाँ से आता है? ग्राउंडेड वाटर होता है वेल में। ओके, नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट सी। नेक्स्ट आपने देखा टैप से वाटर आता है, राइट। नाउ सी, दिस इज कॉल्ड हैंड पंप। हैंड पंप में भी पानी ग्राउंड से आता है। पानी ग्राउंड से कैसे आता है? क्योंकि ग्राउंड के बहुत नीचे बहुत सारा पानी होता है। नेक्स्ट, दीज आर कॉल्ड ड्यू। आपने देखा है जब सर्दियां होती हैं और सर्दियों में जब आप थोड़ा सा दरवाजा खोल के, कभी कभी आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो आप अपने मम्मा पापा को बोलेंगे तो वो आपको जरूर दिखाएंगे कि पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी बूंदे होती है। इसे ओस भी बोलते हैं। ठीक है, सर्दियों में दिखती है हमें। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ड्यू। ओके, एंड द अदर पिक्चर इज कॉल्ड स्टीम। स्टीम क्या होती है? जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वाटर को बॉईल करने से क्या निकलती है? स्टीम निकलती है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड फॉग। आपने देखा होगा कभी कभी जब बहुत सर्दियां होती हैं तो फॉग भी हो जाती है। फॉग हो जाने से हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती, है ना। तो अगर आप फॉग को फील करोगे, फॉग में चलोगे, तो आपके फेस जो है ना वो वेट हो जाता है। तो फॉग में भी वाटर होता है। ठीक है, नाउ फिनिश। तो मैंने आपको ये सारी चीजें इसलिए दिखाई सो दैट व्हेन वी स्टार्ट आवर लेसन वाटर और वाटर, तो जो चीजें वो लोग बोलेंगे अपनी पोएम में, उसमें से काफी चीजें मैंने आपको दिखा दी। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। सी, water oh water is a poem, so let's start the poem. I will wash my face with water. I will wash my face with water. मैं अपना फेस वाटर से धोऊंगा। Said मुन्ना to his नानी। मुन्ना ने किससे कहा? अपनी नानी से कहा। We all quench our thirst with water.
हम सब पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। क्वेंच और थर्स्ट का मतलब होता है प्यास बुझाना, ठीक है। तो जैसे आप अपनी टीचर से स्कूल में क्या बोलते हैं, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ऐसे बोलते हैं ना, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं। और कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी बोल सकते हैं, मैम कैन वी क्वेंच आवर थर्स्ट, कैन आई क्वेंच माई थर्स्ट, ठीक है। हम ये सेंटेंस भी बोल सकते हैं अगर हमने पानी पीने के लिए किसी से परमिशन लेनी है। वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर, हम वाटर की वजह से ही जिंदा हैं। अलाइव मतलब जिंदा होना। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस, अगर हम वाटर के ऊपर कुछ लिखने लगेंगे ना, यानी कि वाटर के बारे में बताने लगेंगे ना, तो बहुत सारे पेजेस भर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो उससे रिलेटेड बहुत सी बातें होती हैं। समवेयर इट इज ड्यू, कहीं पे ये वाटर ड्यू के रूप में दिखता है। ड्यू, ड्यू अभी मैंने आपको दिखाया था, क्या दिखाया था, लीफ के ऊपर छोटी सी पानी की बूंद, दैट इज कॉल्ड ड्यू, मैंने आपको इसलिए दिखाया। समवेयर इट इज स्नो, कभी कभी पानी हमें स्नो के रूप में दिखता है, कभी कभी ड्यू के रूप में दिखता है। आपको मालूम है ना, वाटर जब बहुत फ्रीज हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है, हम ठंडा कर देते हैं या फ्रीजर में रख देते हैं तो वो स्नो बन जाता है। स्टीम इज ऑल्सो वाटर एज यू नो, आपको पता है स्टीम भी वाटर ही होती है ना। हमने अपने साइंस के लेसन में पढ़ा है कि मैटर हैज 3 स्टेट्स, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तब हमने ये पढ़ा था कि वाटर को जब हम बहुत बॉईल करते हैं तो उसमें से स्टीम निकलती है, राइट। वाटर हैज फॉर्म सो मैनी, दैट इज व्हाट सेज माय नानी, मेरी नानी बताती है कि वाटर के बहुत से फॉर्म हैं, हमें वाटर कई फॉर्म्स में दिख सकता है, जैसे फॉग के रूप में भी वाटर दिख सकता है, ड्यू के रूप में भी वाटर दिखता है, स्टीम के रूप में भी वाटर दिखता है। ये सब वाटर के रूप ही हैं अलग अलग। द रिवर फ्लो, रिवर फ्लो करती है, आई हैव शोन यू द रिवर, सबसे पहली पिक्चर रिवर की थी। द वाटरफॉल्स सिंग, जब वाटर स्प्रिंग से गिर रहा होता है या लेक में चल रहा होता है तो ऐसा लगता है वो बड़ा हो गया या फूल गया, ठीक है। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज ब्रॉट, अर्थ पे लाइफ कौन लेके आया, पानी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पानी है तो अर्थ पे लाइफ है, अगर पानी नहीं होगा तो हम सब जिंदा नहीं रहेंगे। हम सब मीन्स पेड़ पौधे, जानवर, ह्यूमन बीइंग, सब, ठीक है। सो वाटर की वजह से ही हम सब जिंदा हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर्ड फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट, जब हम फील्ड्स को पानी देते हैं तभी उसमें जान आती है। इसका क्या मतलब है, आपने कभी फील्ड्स देखे हैं? फील्ड्स क्या होते हैं, जब हम कभी कभी ट्रेन में जाते हैं तो हमें बहुत बड़े बड़े फील्ड्स दिखते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी क्रॉप्स लगी होती हैं, वेजिटेबल लगी हुई होती हैं या फ्रूट्स लगे हुए होते हैं, तो उनको भी अगर हम पानी नहीं देंगे तो वो जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है। तो फील्ड्स को भी जब हम वाटर करते हैं तभी उनको लाइफ मिलती है। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, फ्लड आई हैव शोन यू, मैंने आपको दिखाया था फ्लड आने का क्या मतलब है, जब पानी भर जाता है तो क्या हो जाता है, तब बहुत नुकसान हो जाता है। ग्रेट मिसफॉर्च्यून इट ऑलवेज वर्क, ग्रेट मिसफॉर्च्यून इट ऑलवेज वर्क, ठीक है। कभी कभी पानी बहुत ज्यादा जब आ जाता है, फ्लड आ जाता है तो बहुत नुकसान होता है, लोग भी मर जाते हैं, सामान भी खराब हो जाता है, बहुत सी चीजें पानी में बह जाती हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो पोएम पढ़ी, दैट इज वाटर ओ वाटर। नाउ एवरीवन, वी विल डू the exercise of this chapter.
डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर, रिसाइट इट इन द क्लास। क्लास में अगर आपको कोई वाटर के ऊपर पोएम आती है या सॉन्ग आता है तो आप क्लास में सुनाइए। सो एवरीबडी टेल मी, रेज योर हैंड, डू यू नो एनी सॉन्ग ऑन वाटर। वाटर पे कोई सॉन्ग आता है? आई नो, आता तो होगा आप सबको। एनीवन knows any poem on water? अच्छा, नहीं आता तो कोई नहीं, मैं आपको एक पोएम सिखाने वाली हूँ। तो एवरीबडी यू जस्ट नीड टू रिसाइट आफ्टर मी, ठीक है? मेरे पीछे पीछे आपको बोलना है। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू रीड इट फ्रॉम समवेयर, मैं इसको कहीं से पढ़ के बोलने वाली हूँ, ठीक है? वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर हेयर एंड वाटर देयर, if we will not save it, what shall we drink and eat? So let us all take a vow to save water somehow. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह वाटर ही वाटर है। वाटर यहाँ पे भी है, वाटर वहाँ पे भी है। अगर हम वाटर को नहीं बचाएंगे तो हम क्या पिएंगे और क्या खाएंगे? लेकिन पानी को तो कोई खाता नहीं है ना, आप ऐसा सोचोगे, राइट? सो लेट मी जस्ट टेल यू, कुकिंग के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है ना। हम आटा नीड किससे करते हैं? वाटर से, ठीक है? हम पानी पीते हैं, ओके? हम सब्जी किस में बनाते हैं? वाटर से, है ना? सो वी नीड वाटर टू मेक फूड। फूड बनाने के लिए भी हमें वाटर की जरूरत होती है। नेक्स्ट, सो लेट अस ऑल टेक अ वो, यानी कि हम सबको प्रॉमिस करना चाहिए कि हम वाटर को किसी न किसी तरह से सेव करेंगे। ओके, नाउ हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। विच आर द प्लेसेस मेंशन इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर। इस पोएम में बहुत सारी जगहें दी थी जहाँ पे हम पानी फाइंड आउट करते हैं। बताइए कौन कौन सी वो जगहें थी? सो एवरीबडी आप लिख लीजिए, राइट डाउन रिवर, RIVER। जब आप लिख रहे हैं तो साथ साथ जैसे जैसे आप लिखोगे ना, स्पेलिंग बोलते जाइए, आपको याद दीजिएगा। रिवर, RIVER, और बोलिए भी। वाटरफॉल्स, वाटर की स्पेलिंग WATERFALLS। लेक्स, LAKES। ponds, PONDS। springs, SPRING। अगर आपको इनमें से किसी के भी स्पेलिंग देखने हैं तो यहाँ पे आपकी पोएम में इन सब के स्पेलिंग दिए हुए हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट, टिक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड। अब हम उन सब एक्टिविटीज पे टिक करेंगे जिसके लिए हमें पानी की जरूरत होती है, ठीक है? टू प्ले, डू वी नीड वाटर टू प्ले? खेलने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है? नो 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 नो। टू सिंग, गाना गाने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है? नहीं, नहीं होती। टू रो अ बोट, बोट को रो करने के लिए, बोट तो पानी में ही चलती है, तो टू रो अ बोट पे हम टिक करेंगे, यस वी नीड वाटर टू रो अ बोट। बोट को चलाने के लिए, रो करने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। टू राइट, लिखने के लिए, डू वी नीड वाटर टू राइट समथिंग? नो। नेक्स्ट है टू मेक टी, चाय बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है? यस, मेक अ टिक। ओके, टू नीड डो, व्हाट इज नीडिंग? नीडिंग का क्या मतलब होता है? नीडिंग का मतलब होता है आटा गूंदना। जब हम आटे को गूंदते हैं तो हम बोलते हैं टू नीड डो।
जब आटे को गूंद लेते हैं तो जो इतना बड़ा आटे का जो बनता है उसे डो बोलते हैं। नीड डो, ठीक है। तो यस, वी नीड वाटर टू नीड डो। आटा गूंदने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। टू रन अ फैन, फैन को रन करने के लिए ऊपर पंखा चलता है, हमें पानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ओके, टू पेंट पिक्चर, जब हम पेंटिंग करते हैं तो वी नीड थोड़ा थोड़ा वाटर, है ना। तो यस, वील मेक अ टिक। टू ग्रो प्लांट्स, यस, आज हमने स्टोरी में पढ़ा था ट्रीज और प्लांट्स को वाटर की जरूरत होती है, क्योंकि पानी और सनलाइट की मदद से लीव्स पेड़ों के लिए खाना बनाती हैं। ओके, so with the help of sunlight and water, leaves make food for the tree and plants. Okay, okay. Now name any 4 activities which you can do without water. ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसके लिए आपको पानी की जरूरत नहीं होती? तो राइट डाउन। प्रेरणा मैम आपको स्पेलिंग बता रही हैं। देखिए, डांसिंग, जब आप डांस करते हो आपको पानी की जरूरत नहीं होती ना, तो राइट डाउन DANCIN। ओके, नेक्स्ट, और ऐसी कौन सी एक्टिविटी होती है जिसमें हमें पानी की जरूरत नहीं होती? आप सोचिए और मुझे बताइए। टेल मी नाउ। आप अपने आप सोच के आप लिख सकते हो, ठीक है। When we pray, do we need water? जब हम प्रे करते हैं क्या हमें पानी की जरूरत होती है? No, ठीक है। So everybody you can write PRAY, pray। कि प्रे करते समय भी हमें पानी की जरूरत नहीं होती। Now you write down one activity on your own। एक और ऐसी एक्टिविटी आपको खुद सोचनी है जो आप लिखोगे, जिसमें आपको पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। सोचो सोचो। स्लाइड करते हुए आपको पानी की जरूरत होती है? स्विंग करते हुए? ओके, आप खुद सोचिए और आप 1 आप लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। हम पानी के बिना कर ही नहीं सकते। सो एवरीबडी राइट डाउन। मम्मा जब खाना बनाती हैं क्या वो पानी के बगैर खाना बना सकती हैं? नो, वी कांट मेक फूड विदाउट वाटर। तो आप लिखेंगे कुकिंग वी कांट डू विदाउट वाटर। COOKING। नाउ बेदिंग, नहाने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। ऐसे कौन कौन से नॉटी किड्स हैं जो बाथरूम में जाते हैं और नल को चला देते हैं, टैप को ऑन कर देते हैं और दूर से टैप को देख के आ जाते हैं और थोड़ा सा टैप में से 1 ड्रॉप वाटर ऐसे ऐसे कर लेते हैं और कहते मम्मा हमने तो नहाई कर ली। करते हो आप? नहीं करना चाहिए। ओके, सो राइट डाउन बेदिंग, BATHING। नेक्स्ट, क्या हम स्विमिंग कर सकते हैं पानी के बगैर? नो। सो एवरीवन राइट डाउन SWIM, swim। SWIM, swim। फिर बोलना है मिंग, MING, मिंग। स्विमिंग हम बिना पानी के नहीं कर सकते। वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स लिखिए, हम बिना पानी के बर्तन नहीं धो सकते। यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन। आज प्रेरणा मैम आपको थोड़े थोड़े डिफरेंट वर्ड्स भी बताएंगे, बिकॉज आपको न्यू वर्ड्स भी तो आने चाहिए। यू शुड ऑल्सो लर्न न्यू वोकैबुलरी, ठीक है। बर्तनों को हम बोलते हैं यूटेंसिल्स, ठीक है। और प्रेरणा मैम ने स्नोरिंग भी आपको इसलिए लिखाया था सो दैट यू शुड ऑल्सो यूज सम न्यू वर्ड्स, ठीक है। डांसिंग, सिंगिंग तो सब लिख सकते हैं ना, बट स्नोरिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट।
Okay, so now cooking, bathing, swimming, washing utensils. Next, let's move further. Now activities. Okay, arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities. Begin with the activity that needs the most water. ओके, आपको प्रेरणा मैम को ये बताना है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत है। फिर नेक्स्ट हम कौन सी बताएंगे जिसमें उससे थोड़े कम वाटर की जरूरत है, और फिर नेक्स्ट कौन से बताएंगे जो उससे थोड़े कम वाटर। सो फ्रॉम मोर टू लेस वी गो। ठीक है, टू टेक बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, to water the fields and to knead the dough। इन सब में से सबसे ज्यादा पानी की जरूरत हम किस में करते हैं, किस में होती है हमें, इन सब में से सबसे ज्यादा पानी की जरूरत हमें किस एक्टिविटी में होती है। सो राइट डाउन टू वाटर द फील्ड्स। आई हैव टोल्ड यू कि जो फील्ड्स होते हैं वो बहुत बिग बिग होते हैं, बहुत बिग बिग फील्ड्स होते हैं जहाँ पे वी ग्रो, I mean farmers grow lots of crops, vegetables and fruits। तो fields में पानी जब हम देते हैं तो वहां पे पानी की जरूरत ज्यादा होती है, नीड मोर वाटर। ठीक है, उसके बाद हमें टू क्लीन दी हाउस, हाउस को क्लीन करने में फिर पानी की जरूरत होती है, बिकॉज जब हम हाउस को क्लीन करते हैं वाटर ज्यादा यूज होता है। ओके, देन टू बेथ, पानी कहाँ पे ज्यादा उसके बाद यूज करते हैं, नहाने में। ठीक है, नहाने में भी ज्यादा पानी, एक बाल्टी पानी तो एटलीस्ट यूज होता है। तो वी यूज अ बकेट ऑफ वाटर, राइट। एंड देन आई वुड से टू नीड द डो, बिकॉज आटा गूंदने में हमें जो पानी की जरूरत होती है उसके कंपैरेटिवली हम पूरे दिन में कितना पानी पीते हैं वो ज्यादा होता है। सो ये इधर वेज हो सकता है, आप इससे टू नीड दी डो पहले लिख सकते हैं और टू ड्रिंक वाटर बाद में लिख सकते हैं, या इसको टू ड्रिंक वाटर पहले लिख सकते हैं, टू नीड दी डो बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, सो आप खुद देखिए कि आप अपने घर में कितना पानी पीने के लिए यूज करते हैं और कितना नीड करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे यू हैव टू मेक आउट ऑन योर ओन। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। वाटर फ्रॉम वेयर। ओके, in the poem you read about rivers, waterfalls, lakes and springs। तो यहाँ पे भी देखो रिवर, वाटरफॉल, लेक्स और स्प्रिंग के स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, बट स्टिल यू हैव टू लर्न ऑल दी स्पेलिंग्स। ठीक है, वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, हमें यहाँ सबसे वाटर मिलता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, आपको पानी कहाँ से मिलता है। पुट अ सर्कल अराउंड those places that are either in your house or around it। अब यहाँ पे you also need to think because we all live in different places। क्या आप लेक से पानी लाते हैं? नो। वेल देखा है, वेल से पानी लाते हैं? आई डोंट डू दैट। ट्यूबवेल? आई डोंट डू दैट। पॉन्ड मेरे घर के आसपास नहीं है। वाटरफॉल? नो। सो हैंड पंप पे आई विल मेक अ सर्कल, रिवर पे आई वुड नॉट मेक सर्कल, स्ट्रीम पे भी मैंने स्ट्रीम अपने घर के आसपास नहीं देखा। टैप? यस वी वुड मेक अ सर्कल ऑन टैप। टैंक? यस वी वुड मेक अ सर्कल ऑन टैंक, टैंकर्स भी हमने देखे हैं। सी अपने घर के आसपास नहीं है। वाटर, हॉट वाटर स्प्रिंग? नो। ठीक है, सो वी विल make a circle around hand pump, tap, tank और नहीं कहीं। ठीक है,
So have you seen hot water coming out of the ground? Where? कहीं पे आपने ऐसा वाटर देखा है जो ग्राउंड से आ रहा है? So if you have seen it, you just write yes. और जहाँ पे भी आपने देखा है, if you have seen near your house or in the village, you just mention that. Okay? और जिन्होंने नहीं देखा, you all will write no, we have never seen. ठीक है? नेक्स्ट है, does any river flow through your village or city? If yes, write its name. अब ये पूछ रहे हैं क्या आपने अपनी सिटी के आसपास या अपनी आपकी सिटी में कहीं पे रिवर फ्लो करती है? अगर करती है तो उसका नाम लिखिए. सो नाउ यू नीड टू आस्क योर मम्मा एंड पापा कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कोई आसपास रिवर है? अगर कोई रिवर है, अगर मम्मा बोलती हाँ है, तो उनसे उस रिवर का नाम पूछिए और यू जस्ट नीड टू मेंशन हियर. ठीक है? डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर? राइट देयर नेम. ओके, आप सबको एक रिवर का नाम तो सबको आता होगा, दैट इज द गंगा. सो एवरीबडी राइट डाउन. गंगा इज आवर नेशनल रिवर, आपको मालूम है. नाउ राइट डाउन यमुना, YA या मुना, MUNA. Then write. So there are many rivers. आप सबके नाम अगर लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मपुत्र है, सरस्वती है. So I am going to tell you the name of the rivers जहाँ जो थोड़े छोटे हैं. फॉर एग्जाम्पल ताप्ती. ताप्ती इज ऑल्सो रिवर. राइट डाउन TAPTI. And Kaveri, KAVERI, Kaveri. ठीक है? Now at home where do you get drinking water from? घर में आपके पानी कहाँ से आता है? तो अगर आपके घर में नल से पानी आता है तो you will write we get drinking water from tap. FROMTAP. जैसे यहाँ पे लिखा है ना, यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम एंड क्वेश्चन मार्क. अब आप आंसर में लिखेंगे वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम टैप, जिसके थ्रू पानी आता है. ओके, सो नाउ डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग दी वाटर? आप क्या पानी लेने कहीं दूर जाते हैं? अगर आप पानी लेने कहीं दूर जाते हैं तो आप लिखेंगे यस. और अगर आप वेल से पानी लाते हैं या कहीं और से लाते हैं तो यू नीड टू राइट कि वी गेट वाटर फ्रॉम वेल, इट टेक्स 15 मिनट्स टू ब्रिंग दैट वाटर, है ना? ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं. और अगर आप कहीं दूर नहीं जाते तो इसका आंसर होगा नो. ओके, सो डू योर नेबर ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? क्या आपके नेबर्स, आपके पड़ोसी भी सेम प्लेस से वाटर लाते हैं? तो क्योंकि हमारे घर जो पानी आता है वो टैप से आता है और हमारे नेबर के घर भी पानी टैप से आता है, तो वी वुड राइट यस हियर. ओके, व्हाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो एवरीबडी राइट डाउन. We need water daily. बहुत easy है इसका आंसर. We need water daily for drinking, washing, cooking and bathing. Okay? So if there is no water supply, अगर पानी बंद हो जाता है, कभी कभी हो जाता है ना, so we can use stored water. जब पानी नहीं होता तो हम स्टोर किए हुए पानी को यूज कर सकते हैं, इसलिए हमें पानी की जरूरत होती है, स्टोर्ड वाटर की जरूरत होती है. ओके, इसलिए हम पानी को स्टोर करते हैं. Who fetches and stores water in your house? आपके घर में कौन पानी स्टोर करता है? You just write down मम्मा एंड पापा, या आप लिख सकते हो माई पेरेंट्स.
PARENTS, ठीक है। Are there certain people who are not allowed to take water from there? वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप जिधर रहते हैं वहां पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जहां से आप पानी लेते हो, वहां पे कुछ लोगों को मना हो पानी लेने के लिए। बहुत पुराने टाइम पे ऐसा होता था, कुछ लोग अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट समझते थे और दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे। जो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते थे वो अपने वेल्स, रिवर्स से किसी और को पानी नहीं पीने देते थे। वो कहते थे आप तो हमारे महल में काम करते हो, आप हमारे वेल से, आप हमारे कुएं से पानी नहीं पिएंगे, ठीक है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ, ये ऐसा होता था बहुत पुराने टाइम में, अभी ऐसा नहीं होता, ठीक है। नाउ कलर द पिक्चर्स ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। अब आप देखिए इनमें से मम्मा किस किस में पानी स्टोर करती हैं। वी कैन यूज वाटर इन द बकेट, सॉरी, वी कैन स्टोर वाटर इन द बकेट, बकेट में हम पानी, वी कैन स्टोर वाटर इन द बकेट, हम बकेट में पानी भर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और मोस्टली हम पिचर में पानी स्टोर कर लेते हैं, घड़े में पानी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जग वगैरह में पानी ज़्यादा स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यू कैन आस्क योर मम्मा व्हाट शी यूज टू स्टोर द वाटर, ठीक है। वो आपको बता देंगे कि वो वाटर को स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं। In your notebook, draw pictures of any other container which are used for storing water in your house. और अगर आप और आपके घर में किसी तरह का कंटेनर है, कंटेनर मतलब जिसमें हम कुछ रख सकते हैं या जिसमें आप पानी स्टोर करते हैं, आप वो ड्रॉ कर सकते हैं और उसका नाम भी लिख सकते हैं। Now take a look at the pictures. If we fill them with water, which will contain the least water? इन सब में से सबसे कम पानी किस में आया था? इन सब में से सबसे कम वाटर किस में आएगा? Which vessel contain the least water? सबसे कम पानी इनमें से किस में आएगा? Yes, wonderful. दिस छोटे से वेसल में आएगा, है ना। और सबसे ज्यादा किस में आएगा? यू कैन मेक आउट, दिस इज द बकेट, बकेट में सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है। ओके, बकेट में भी आ सकता है और इस पिक्चर में भी आ सकता है, पॉट्स में भी आ सकता है, ओके। अब उन्होंने क्या कहा, हाउ कुड यू टेल, आप कैसे बताएंगे कि किसमें पानी ज्यादा आ सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू डू अ practical activity, okay, so for that everyone we will take a bowl, हम एक बोल लेंगे, ठीक है। हमने इस बोल को यहाँ रख दिया और we will take a glass, ठीक है। एक बोल लिया और एक ग्लास लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें ज्यादा पानी आता है? what we will do, we'll take अ ग्लास, हम इस ग्लास में पानी लेंगे और हम चेक करेंगे कि किसमें कितने ग्लास पानी आता है। सी, मैंने एक ग्लास पानी लिया, तो इस पूरे ग्लास पानी को मैंने कंटेनर में डाल दिया, ठीक है। तो इसमें 1 ग्लास वाटर आता है। और चेक करते हैं, सी, इसमें 2 ग्लास वाटर आता है। सी देखो ये फिल हो गया, है ना। सो इसमें 2 ग्लास वाटर आता है। नाउ वी विल चेक दिस, क्या इसमें 2 ग्लास वाटर आता है? लेट मी जस्ट चेक, ओके। सो नाउ लेट मी जस्ट पुट some
तो दिस इज अ ग्लास एंड ये पूरा ग्लास भर गया, राइट। सो जब हमने बोल को फिल किया तो इसमें 2 ग्लासेस ऑफ वाटर आया, और जब हमने इस ग्लास को फिल किया तो इसमें 1 ग्लास वाटर आया, ठीक है। और हमने दोनों वेसल्स को फिल करने के लिए सेम ग्लास का यूज किया। तो दिस इज हाउ वी कैन मेक आउट कि किसमें ज्यादा पानी आ सकता है। अगर हम पानी को फिल करने के लिए सेम वेसल लेते हैं, सेम, जैसे मैंने एक सेम ग्लास लिया इस बोल को भरने के लिए भी और इस ग्लास को भरने के लिए भी, तो मुझे पता चल गया कि इस बोल में 2 ग्लासेस ऑफ वाटर आता है और इस ग्लास में 1 ग्लास ऑफ वाटर आता है। तो ये जो आप, लेट मी जस्ट कीप इट असाइड। तो ये जो आपसे पूछा गया, हाउ कुड यू टेल, आप कैसे बताओगे, तो आपको प्रेरणा मैम ने आइडिया दे दिया है कि हमें कैसे पता चलेगा। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि किसमें ज्यादा पानी आएगा और किसमें नहीं आएगा। इजी, समझ आया? नाउ लेट्स सी। ओके, देयर इज सम एक्टिविटी। हिरन एंड चुटकी, हिरन एंड चुटकी वर फीलिंग वेरी थर्स्टी, उनको बहुत प्यास लग रही थी, 2 बच्चों को, चुटकी एंड हिरन। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना, अंकल ने दोनों को दोनों के लिए मैंगो पन्ना दिया, ठीक है। देखिए अब आपको देखना है, तो दोनों को सेम ग्लासेस में मैंगो पन्ना दिया, सी, इन दोनों में सेम मैंगो पन्ना है, ठीक है। तो दोनों को जब मैंगो पन्ना दिया, ओके, लेट मी जस्ट रीड इट अगेन। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बलर, हमने भी देखो स्टील के ग्लास में पानी लिया, बट चुटकी वॉन्टेड टू ड्रिंक ओनली इन अ ग्लास टम्बलर, चुटकी ने कहा मुझे शीशे के ग्लास में ही आम पन्ना पीना, ठीक है। हर अंकल poured the पन्ना into a glass tumbler, तो अंकल ने जो चुटकी का ग्लास था, इनमें से एक चुटकी का ग्लास था, एक हिरन का ग्लास था, ठीक है। चुटकी का आम पन्ना ये देखिए इसमें डाल दिया, ओके। अब जब चुटकी ने देखा तो चुटकी वॉज नॉट हैप्पी, उसने कंप्लेन किया कि यू हैव गिवन मी लेस पन्ना, उसने कहा नहीं आपने मुझे कम पन्ना दिया है। आपको क्या लगता है, क्या अंकल ने उसे कम पन्ना दिया था? नहीं, अंकल ने उसे कम पन्ना नहीं दिया, बिकॉज अंकल ने सेम ग्लास जितना, इतना ही हिरन का पन्ना था और इतना ही चुटकी का पन्ना था, चुटकी के ग्लास से पन्ना को शीशे के ग्लास में डाल दिया, ठीक है। तो अंकल ने पन्ना कम नहीं दिया। सो दिस वॉज समथिंग इंटरेस्टिंग, है ना। नेक्स्ट लेट्स सी, गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज फाउंड, ये एक ग्रिड बनी हुई है जहां पे ऐसी ऐसी जगहों के नाम हैं जहां पे पानी मिलता है, और हमने अपनी स्टार्टिंग में पिक्चर में देखा, रिवर, सी, ओशन, ये सब देखा। यहाँ पे भी इस पूरे ग्रिड में भी 7 ऐसी जगह, इस ग्रिड में भी देयर आर 7 प्लेसेस। सो 1 हैज ऑलरेडी बीन डन फॉर यू, एक तो इन्होंने फाइंड आउट कर ली, वाटरफॉल, WATERFAAL। सो नाउ I am not going to tell you. Now you need to find out the places. अगर मैं ही आपको बता दूंगी तो how will you use your mind, है ना। So what I can do is, मैं आपको उन सारी places के नाम बता देती हूँ जो इस ग्रिड में छुपे हुए हैं, ठीक है। They are hidden in this group. Okay. So let me just tell you,
आप राइट डाउन कर सकते हो और उसको फिर फाइंड आउट करना है. सो वाटरफॉल तो आपने, waterfall is already given. Okay, now you can find lake, L-A-K-E, lake here. You can find S-E-A-C here. You can find W-E-L-L, well here. You can find R-A-I-N, rain here. You can find T-A-P, tap here. And you can find P-O-N-D, pond here. So these are the 7 places which are hidden in this grid, and you have to find all of them. ठीक है? So I'm not going to tell you. मैं आपको नहीं बताने वाली कि आप कैसे अपना माइंड यूज करेंगे. ओके, so everyone do this. Okay, so next, in every row put a circle around one that is different from the other. Also tell how it is different. ठीक है. So अभी आपको प्रेरणा मैम एक एग्जाम्पल देती है. अगर पार्क में there are 4 children playing in the park. ठीक है, 4 children पार्क में खेल रहे हैं. Out of them 3 are girls and 1 is boy. इन सब ग्रुप में, इस ग्रुप में 3 गर्ल्स हैं और 1 बॉय है. तो इन सब में डिफरेंट कौन है? सॉरी, she is girl, she is girl, she is girl and he is a boy. So boy is different, right? So similarly, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि एक ग्रुप में ऐसी कोई चीज है जो उस ग्रुप से मैच नहीं करती है, वो उसमें अलग है. ठीक है, so let's find out. So there are 5 names mentioned: river, mountain, lake, pond and spring. Tell me. So we will make a circle around the mountain, क्योंकि माउंटेन वाटर बॉडी नहीं होती है. रिवर, लेक, पॉन्ड और स्प्रिंग ऑल आर दी वाटर बॉडीज. ठीक है, इन सब में पानी मिलता है हमें. ओके, नाउ नेक्स्ट, बेदिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, combing hair, kneading dough. So नहाना, कपड़े धोना, स्विम करना, हेयर कॉम्ब करना और आटा गूंदना, इन सब में सबसे अलग चीज क्या है? तो बेदिंग में वाटर का यूज होता है, वॉशिंग क्लोथ्स में वाटर का यूज होता है, स्विमिंग में वाटर का यूज होता है, डो नीट करने में वाटर का यूज होता है. क्या कॉम्बिंग करने में वाटर का यूज होता है? When we comb our hair, do we need water? No. So combing hair is different. We'll make a circle around it. Okay. Fish, duck, monkey, crocodile, tortoise. So you need to think about it. Fish water में रहती है, duck वाटर में रहता है, मंकी एक मिनट मुझे आगे चेक करने दो. क्रोकोडाइल वाटर में रहता है, टॉर्टोइस वाटर में रहता है, मंकी कहाँ रहता है? मंकी तो ट्री पे रहता है. ओके, सो मेक अ सर्कल अराउंड मंकी. ठीक है, नाउ कार, बोट, बस, ट्रेन, bicycle. Okay, so out of all these 5 vehicles, which is different? कार वाटर में नहीं चलती, बस वाटर में नहीं चलती, ट्रेन भी वाटर में नहीं चलती, बाइसिकल भी वाटर में नहीं चलती, बोट वाटर में चलती है. राइट, सो विल मेक अ सर्कल अराउंड द बोट. ठीक है जी. ओके, so this is the fun activity. You just need to take a
paper and fold it in the middle. इसे फोल्ड कर देना है हाफ में, फोल्ड इट इन हाफ, ठीक है। उसके बाद उसे फिर से अनफोल्ड करना है, खोल के ना आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, मोव, पर्पल, ब्लैक, और उसको दोबारा से बंद कर देना है। एंड देन जस्ट सी द मैजिक, जैसे आप उसे खोलोगे यू विल गेट अ ब्यूटीफुल कलरफुल पिक्चर। ओके, सो यू नीड टू डू दिस ऑन योर ओन, अपने आप करना है, ठीक है। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस क्लास। ये क्लास यहीं पे खत्म होती है, लेकिन इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा। इस क्लास में अदर देन दिस लेसन, इस लेसन के अलावा हमने क्या देखा, हमने सबकी पिक्चर्स देखी, हमने एक मंकी की और ट्री की स्टोरी सुनी, और हमने ये भी सीखा कि पानी हम सब के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। सो नाउ माय डियर नॉटी जीनियस, I am going to take a leave now. So this class is over. Let me just come on the main screen. Okay. So give me a minute. Okay. We'll say bye bye to each other. Okay. Bye bye.